देखिए, ये आप जानते हैं संविदा कर्मचारियों को लेकर जैसे ही आपने टेंडर बदलते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है उनको हटाया नहीं जाए। जब रोटी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। और दीपक नाम के नौजवान ने जो संविदा कर्मी था उसने सुसाइड कर लिया। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसे लोगों की नौकरी नहीं छीने। अब हमारी सरकार के समय जो फैसले हुए थे आप वो लागू नहीं कर रहे हैं, तो आप वो लागू कर देते तो ये झंझट ही नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन आप हटाओ तो मत नौकरियों से। नौकरी दे नहीं रहे, हटाओ तो मत, मारोगे लोगों को। हालत हेल्थ डिपार्टमेंट की आपको हालत पता है क्या हो रहा है। खुद मिनिस्टर कह रहा है कि हम तो पानी का इंजेक्शन लगा दिया। हालत इतनी खराब है कि कोई सुनने वाला नहीं है। ये संविदा कर्मचारी कौन है? ये राजस्थान के भारत के नागरिक है। ये प्रदीप जी का फोन आया कि था हमारा एक नौजवान साथी संविदा कर्मी और उसने सुसाइड कर लिया, इसलिए कर लिया, उसको हटा दिया था, इसीलिए किया। तो आप हटाओगे अचानक, जब उसके सामने कुछ होगा ही नहीं तो सुसाइड ही करेगा वो। इस सुसाइड के लिए जो दीपक का सुसाइड हुआ है उसके लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। उसको उनकी यूनियन से बात करके पूरी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि डेथ के लिए यदि उसको नहीं हटाते तो उसकी डेथ नहीं होती। तो सर, संविदा की जो व्यवस्था है इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? संविदा में लगातार संविदा 15 साल मान लिया संविदा को, तो हम तो रेगुलर, मैं तो चाहता हूँ रेगुलर। और हमारे टाइम पे हमने एक पॉलिसी भी बनाई। अब क्या बनी? अच्छा, अब चलो, अब 2.5 साल से इनकी सरकार है, तो अब 2.5 साल से इनकी सरकार है तो संविदा वाले को आप हटाओगे तोड़ना। यहाँ तो झगड़ा हटाने से चालू हुआ है, तो आपने तो हटा ही दिया, उसको हटा ही दिया था ना। हटा दिया सर। तो नया ठेकेदार आ रहा है, वो हटा रहा है। अच्छा, पहले पूरे पैसे नहीं मिलते, मनमानी हो रही है, फिर आप उसको हटा भी रहे हो। तो अब आप वो क्या करोगे? उसको पूरे पैसे नहीं मिलते, ठेकेदार अपनी शर्तों पे कहता है कि मैं तो इतने ही पैसे दूंगा, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं उसके लिए, और फिर वो चाहता है जिसको नई टीम बदल देता है। नई टीम बदल देता है तो आदमी कई बार दुखी होकर सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने को मैं गलत मानता हूँ, लेकिन जिसने सुसाइड किया है तो उसने तो परेशान होकर किया, तो सुसाइड के लिए सरकार जिम्मेदार है इस मामले में। और सरकार परमानेंट करे, इनको बुलाकर बात करे यूनियन को, और इनकी समस्या का समाधान करे, परमानेंट करे। इस तरह से सुसाइड रुकने चाहिए, और सुसाइड रोकना, कर्मचारियों की बात सुनना, इनको रेगुलर करना सरकार की जिम्मेदारी है। चिकित्सा मंत्री का एक बयान भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि महिला नाश्ते में आई थी, क्या पूछा गया? चिकित्सा मंत्री जो बयान दे रहे हैं वो, ये मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के खिलाफ तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहाँ जो हुआ है बीकानेर में, वहाँ पे 5 लेडीजों की किडनी फेल हो गई और कोटा में 5 की डेथ हो गई। तो डेथ के लिए तो ये जिम्मेदार है। हमने पहले ही कहा था, खुद कह रहे हैं कि इंजेक्शन नकली है। तो आप जब जहर बांटोगे दवाई की जगह और दवाई में पैसे खाएगी सरकार, तो लोग मरेंगे ही, बचेंगे कहाँ से? तो ये जो हत्या है, ये तो कोटा वाली तो हत्या है, और किडनी जो फेल हुई इसके लिए ये जिम्मेदार है। जबान पे लगाम लगानी चाहिए मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री को आकर मिलना चाहिए। और आज दीपक का सुसाइड ये बता रहा है कि ये सरकार निकम्मी है, ये इनको कोई मतलब नहीं है। कोई सुसाइड करे, मरे, नकली इंजेक्शन से मरे, नकली दवा से मरे, लेकिन कोई इनको संभालने वाला नहीं।